Hello students, I am Parminder Kaur and I welcome you to my channel Edu Classes। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले उसे देखिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि फैक्टर्स और किसे कहते हैं। ओके और हमने उस वीडियो में फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी, वो भी बहुत जरूरी है समझना फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करना। हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 24। हमें इन सभी पार्ट्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 24 के हमें सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि वो कैसे करना है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर हमारा नंबर है 24। क्या है हमारा नंबर 24। अब हमें ये पता है कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमें 1 से ही स्टार्ट करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें किसी भी नंबर्स के फैक्टर जब लिखने होंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? पेयर्स बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लेंगे काउंटिंग नंबर जो होता है 1, ठीक है। अब मल्टीपल्स के पेयर कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर 1 जो है हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए हमारे पास, वो 24 ही है। 1 मल्टीप्लाई विद 24 गिव्स अस 24। क्लियर। अब जो सेकंड नंबर होगा जिससे हम चेक करेंगे वो होगा 2। अब हमारे पास क्या ये जो गिवन नंबर है 24, ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है डिवाइड। क्यों? क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2 के साथ एक पेयर बनने वाला है। अब 2 के साथ कौन सा नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। अब हमें टेबल तो सिर्फ 10 तक लर्न है ना। तो अब यहाँ पर वो कौन सा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 मिलेगा। तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, 24 को 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 12। तो हमारे पास क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स? 12 होना चाहिए, जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 24 मिल जाए। अब चलते हैं अगले नंबर पे। हमारा नेक्स्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होगा? 3 से क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है 24? यस, ये डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सेज दैट इफ द sum of digits of the given number is divisible by 3 then the given number will be also divisible by 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स क्या है, 2 and 4 and 2 plus 4 gives us 6। 6 is divisible by 3 so 24 will be divisible by 3 also। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। और 24 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में क्या 24 आता है? यस आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार से आता है यहाँ पर? 8 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 3 8 जा 24। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है 4। 4 से हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या 4 के टेबल में 24 आता है? यस आता है। कितनी बार आता है स्टूडेंट्स? 6 टाइम्स। 4 6 जा 24। क्लियर है यहाँ तक। आगे नंबर आता है हमारे पास 5 आएगा। अब क्या ये नंबर 5 के टेबल में आता है या नहीं आता है? 24। अगर आप 5 का टेबल चेक करते हो तो उसमें कैसे नंबर्स आते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। 5 10 15 20 25 30। क्या 24 आ रहा है यहाँ पर? क्या 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि 5 के टेबल में सिर्फ वो नंबर आते हैं
जिनकी यूनिट डिजिट जो होती है या तो वो 0 होती है या फिर वो 5 होती है, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट तो 4 है, तो इसलिए ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे को 5 के साथ पेयर नहीं मिलेगा। अब 5 के बाद नेक्स्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होगा जिसके लिए हम चेक करेंगे, वो होगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के टेबल में तो आता है 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये तो बात रही पेयर्स निकालने की, लेकिन हमें कहां तक पेयर्स को चेक करना है ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने 1 से करना स्टार्ट किया, फिर 2 पर आए हम, फिर 3 से चेक किया, फिर 4 से चेक किया, फिर 5 से किया, तो वो पेयर नहीं बन रहा था क्योंकि 5 से ये नंबर डिविजिबल नहीं था। अब हमने 6 से चेक किया तो 6 4 जा 24 आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि जो नंबर हमें दिया है उसको हमें 10 तक, ठीक है, लगभग हमें 10 तक चेक करना होगा और हमें स्टॉप कहां पर करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों नंबर्स में ये है 4 6 जा और ये है 6 4 जा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नंबर्स जो हो रहे हैं वो इंटरचेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पर 6 आ जा रहा है और यहाँ पर 4 आ जा रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पर ऐसा क्या नंबर मिले जिसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो जा रही है नंबर्स की या फिर वो रीअकर हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम अपना चेक करना, पेयर फॉर्म करना स्टॉप कर देंगे। अब हम फैक्टर्स को लिखेंगे कैसे, यहाँ तक हमारा प्रोसेस जो था वो हो गया। अब हमें फैक्टर्स को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास यहां से हमें नीचे जाना है इस तरीके से 1 2 3 4 6, ओके। फिर हम इस तरीके से यहाँ इस साइड आएंगे और फिर हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ से। क्लियर? अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 विल बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6। अब देखिए यहाँ पर कि जो 4 नंबर है फिर से रिपीट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 8, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर आता है हमारा 12 और 24। देखिए ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में फैक्टर से रिलेटेड फैक्ट्स को सीखा था, देखिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स लागू हो रहे हैं। कैसे होते हैं देखिए, पहला फैक्टर हमेशा 1 है एंड द लास्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर वाज 24 and the last factor we obtained is 24. Clear? And all the factors you can observe here, these factors are finite, we can count. Okay? तो यहाँ पर हमारे फैक्ट्स भी हमने चेक कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। चलिए अब हम बी पार्ट को समझते हैं। हमारा बी पार्ट है 15 के कैसे फाइंड करेंगे हम। 15 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 15 सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 into 15 equals to 15। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से चेक करना है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप टेबल में देख रहे हैं तो 2 के टेबल में सिर्फ वो नंबर्स आते हैं जो कि इवन होते हैं। तो ये तो इवन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 3, तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करें कि हमें 15 मिले, 3 5 जा 15। आप टेबल से चेक कर लो फटाफट। क्लियर? उसके बाद है हमारा 4 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है। उसके बाद आएगा 5, हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट दिख रही है ना, 5 है, तो 5 से क्या होगा कि ये 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 5 3 जा 15। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको सिखाई थी कि जब रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है,
अब हमें क्या देखने हैं, फैक्टर्स देखने हैं। यहाँ पर 5 इधर हो गया और 6 इधर इंटरचेंज हो गया ना, तो अब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5 एंड 15. Let's write them here. Factors of 15 equals to 1, 3, 5 and 15. This is our answer. Now come to the C part. C part is 21. Our C part is 21. अब इसको हमें कैसे फाइंड करना है, सेम प्रोसेस, 21 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 की, फिर 21 आएगा, ठीक है। अब 21 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 21 क्या 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, यस ये आता है, तो 3 7 टाइम्स जब हम करेंगे तो हमें 21 मिलता है। उसके बाद 4 से चेक करेंगे, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 and 3 बोथ नंबर्स डिविजिबल होना होता है। यहाँ पर तो ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो सिर्फ 3 से होने के बाद ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप आगे किससे चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 से ये डिविजिबल है, 7 3 जा 21। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फिर रिअकर हो रहे हैं नंबर, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 विल बी 1, 3, 7 एंड 21। हमने यहाँ पर ऐसे चलना है डाउन साइड पहले, फिर उसके बाद हमें इधर को आना है और फिर ऊपर जाना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये नंबर 1 और 3 जो थे हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक ही बार है, तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद 7 लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास 3 पहले से है और 7 भी पहले से है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा 21। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स ऑफ 21। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है 27। आप नोट कर सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं इसको। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 27। अब तो स्टूडेंट्स खुद कर सकते हो आप लोग, आपको समझ में आ गया है कैसे करना है इसको। 1 into 27 27, क्योंकि एक ऑड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल। अगला है 3 से ये डिविजिबल होगा भाई, ये तो 27 उसके टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, तो हमें 27 मिलता है। उसके बाद ये 4 के टेबल में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास नंबर आता है 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करो स्टूडेंट्स, ये 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद आप टेबल रीड करके चेक कर सकते हो, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है, आप इसे आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स मैं एक वीडियो डिविजिबिलिटी रूल की बनाऊंगी, आपको फिर चेक करने में आसानी होगी, उसे अपलोड करेंगे हम जल्दी। उसके बाद है अपना 8 के साथ 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से चेक कर लेते हैं, 9 के टेबल में आता है क्या 27? यस आता है, देख लीजिए यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 3 9 आ रहा है तो 9 3 भी आना ही है यहाँ पर। ये हो गया हमारा, कितना इजी है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास। फैक्टर्स ऑफ 27 विल बी इक्वल्स टू 1, 3, 9 एंड 27। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा डी पार्ट, ओके। अगला है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में यही सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमारा ई है 12। सबसे पहला होगा 1 into 12 equals to 12। 2 से भी डिविजिबल है ये, 2 6 जा 12। 3 से भी जाएगा ये, 3 4 जा 12। इसके बाद 4 से भी जाएगा, क्योंकि 3 4 जा है तो 4 3 जा भी होगा, 4 3 जा 12। कितना इजी हो जाता है ना ये चेक करना। अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर, तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3, यहाँ पर 4 और 3 तो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ना,
तो 1 2 3 4 फिर 6 और फिर 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ। अगला पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स एफ, जिसमें हमें 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। एफ पार्ट है हमारा 20। सबसे पहला होगा 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 20। उसके बाद 20 इवन नंबर है तो 2 से भी हो जाएगा, तो 2 10 20। फिर उसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में तो 20 आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। टेबल से भी चेक कर सकते हो आप। 4 के टेबल में आता है ना 4 5 20। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 के लिए, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और आपको पता ही है कि 5 4 20 होता है, तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। अब आगे हमारे पास सारे फैक्टर्स हो गए, हमें स्टॉप करना होगा। स्टूडेंट्स, ये मैं इरेज कर रही हूँ। हमारे पास यहाँ पर रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है, तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसको चेक करना। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 एंड 20। इट्स वेरी इजी नाउ। नेक्स्ट इज जी पार्ट। Our G part is 18, okay? G part है हमारा 18, ठीक है। तो 18 के भी निकाल लेते हैं। 1 इंटू 18 इक्वल्स टू 18, 2 9 18। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारा जो है 3 से चेक कीजिए इसको। 3 से डिविजिबल है ये? यस, 3 से भी है ये। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको? 3 से कर लेते हैं हम उसको। 3 6 18। उसके बाद हमारे पास 4 से चेक कर लो इसको। 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, ठीक है, क्योंकि 3 6 है तो 6 3 भी होगा ही होगा। यहाँ 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा ही होगा, ठीक है। तो 6 3 18। रिपीटेशन स्टार्टेड। नाउ वी विल राइट द नंबर्स। फैक्टर्स आर 1 2 3 6 9 एंड 18। तो फैक्टर्स of 18 equals to 1 2 3 6 9 and 18। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास बचे H और I पार्ट। हमारा H पार्ट क्या है? 23। यहाँ से आप स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 23 और जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है 36। सिर्फ एक ही पार्ट हमारे पास यहाँ पर अभी 2 पार्ट रिमेनिंग है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 23 उसके बाद 23 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, आगे किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 23 इंटू 1, जो हमें 23 देता है। क्लियर? अब यहाँ पर रिपीटेशन तो फर्स्ट पहले सेकेंड स्टेप में हमें दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये तो सबसे इजी हो गया ना आपके लिए। अब यहाँ पर फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल्स टू 1 एंड 23। क्लियर? आगे हमारा जो पार्ट है वो है आई पार्ट 36 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि आप आसानी से देख सको उसको। 36 को हम सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 36 कैन बी रिटन एज 36। आगे हमारे पास आएगा 2, क्योंकि 36 एक इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 के साथ इसका पेयर बन सकता है। तो 2 से कितनी बार जाएगा ये कैसे चेक करें, क्योंकि 36 को आप टेबल में तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 10 20 तक पता है, उसके आगे आपने नहीं सीखा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसे चेक करना होगा डिवाइड करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसे हम डिवाइड कर लेंगे। यहां से हमारे पास आया 1 6 2 8 16, तो हमारे पास आया 18, यानी कि 18 टाइम्स ये जाएगा। अगला नंबर है हमारा 3।
तो 3 के टेबल में आप इसको नहीं पाएंगे 36, क्योंकि आपको सिर्फ 3 10 30 तक पता है, जो कि आप टेबल रिसाइड करके पता लगा सकते हो। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, इसे डिवाइड करके चेक करना होगा। तो 3 से कर लेते हैं हम, 3 1 3, 6 हो गया, 3 2 6। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास नंबर क्या आ गया 12, यानी कि 3 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 36 मिलेगा। ठीक है। अगला नंबर है हमारा पास 4। 4 से क्या ये डिविजिबल है? यस, ये डिविजिबल है। 4 9 36 होता है। क्लियर। आगे हमारे पास चेक करना होगा हमें 5 से, क्योंकि नेक्स्ट काउंटिंग नंबर है 5 और ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 और 5 पे से कोई भी एक नहीं है। तो अब यहाँ पर हम 5 के साथ इसका पेयर नहीं बना सकते। नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 6 और 6 6 होता है 6 6 36। क्लियर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर जो है हमारे पास 6, ये 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। और ये जो हमारा 36 नंबर है बाकी सम से थोड़ा सा अलग आया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो प्रोसेस था पेयर फाइंड करने का, ये हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया इसलिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये नंबर्स इसके फैक्टर होंगे। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स टू 1 2 1 2 3 4 6। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 6 फिर से आ रहा है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे हम यहाँ पर। 9 आया एंड देन वी आर गेटिंग 12। After that 18 will be the number and last number is 36. तो ये थे हमारे फैक्टर्स 36 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला फैक्टर 1 और लास्ट फैक्टर क्या है हमारे पास 36 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट किए, वहां पर हमें क्या सीखने को मिला कि फैक्टर्स पहली बात तो कैसे फाइंड करने हैं। क्लियर। कि वो कैसे फाइंड करेंगे, पेयर्स बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज देखी, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स कि हमने इन फैक्टर्स को फाइंड करते समय ये देखा कि फाइनाइट फैक्टर्स मिले। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फैक्टर हमें 1 मिला, लास्ट फैक्टर हमें 36 मिला इसको इस पार्ट में, जो कि नंबर खुद ही था। ठीक है। तो लास्ट फैक्टर हमारा नंबर इटसेल्फ होता है। और एक चीज जो है जो गौर करने वाली है यहाँ पर, वो ये है कि जितने भी फैक्टर्स हमने फाइंड करे, जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिए, उनमें से जितने भी हमने फैक्टर आए हमारे पास, वो क्या थे, मिनिमम 2 थे। मिनिमम 2 फैक्टर्स आए हमारे पास। ये वाले जो 23 क्वेश्चन था इसमें 2 फैक्टर्स आए हमारे पास। बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन थे उनमें 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे थे, लेकिन 2 से लेस किसी भी नंबर के फैक्टर आए क्या? नहीं आए ना। तो यहाँ पर 21 एंड 23 आप ये एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें 2 फैक्टर आए हमारे पास, लेकिन 2 से कम नहीं आए हैं। इससे ये पता चलता है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं उनके या तो 2 फैक्टर्स होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे। क्लियर है। और वो कौन सा नंबर है ऐसा जिसके 2 फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 2 फैक्टर नहीं होंगे। ये एक एक्सेप्शन है जिसके 2 से लेस फैक्टर्स है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि हर नंबर के या तो 2 फैक्टर आ रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके 2 से लेस फैक्टर है, यानी कि 1 फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है उस नंबर का। और मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं इसको वीडियो को अच्छे से समझा और इस कॉन्सेप्ट को समझकर इस आंसर को दे सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन।
क्लियर? आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।